जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम परीक्षा तिथि के बारे में। कितना समय लगभग हमारे पास शेष है और पेपर इतना लेट क्यों होने वाला है, क्या पेपर बहुत लेट होने वाला है। जैसा कि लगातार आप लोगों के मैसेज हमारे पास आते रहते हैं और उसमें यही चीज़ पूछी जाती है कि सर क्या एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपके सभी डाउट को इकट्ठा करने के बाद एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक संभावित है और कितना समय आपका लगभग शेष है, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है या ये सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं। इन सब चीज़ों पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको बताना चाहेंगे जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, अगर उन मानसिक अभिरुचि उनके सिलेबस में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुख्य रूप से हमने जो चर्चा कर ली कि इस वीडियो के माध्यम से हम किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है पेपर दिसंबर का जो अफवाह उड़ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से देख सकते संभावित तिथि, संभावित शिफ्ट और परीक्षा ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं जिसमें नवंबर जिसमें आपका नवंबर एंड दिसंबर, कई लोग बोल रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जहाँ से ये अफवाहें उड़ रही हैं, जिन्होंने ये अफवाहें उड़ाई हैं वो एकदम निराधार हैं। ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और ऐसी भी जहाँ भी ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है। इसमें कोई भी तनिक सी भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर या अक्टूबर में नहीं जाने वाला है। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल 6 महीने के अंदर अपनी समय सीमा में ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए लोगों के द्वारा मुहिम चलाई जाती है, उसी के द्वारा आप डाइवर्ट हो जाएं, इसलिए सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने का कोई भी संभावना नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें और एकदम निराधार हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा टेलीग्राम चैनल इस चीज़ का एकदम खंडन करता है। दोस्तों, अब हम इस चीज़ पर आते हैं कि तो आपका एग्ज़ाम होगा कब, जब नवंबर दिसंबर में, जैसे कि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि नवंबर दिसंबर में तो होना नहीं है, तो कब होगा। चलिए, इस चीज़ पे हम बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्लाइड के माध्यम से देखना चाहेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम कब तक हुआ। देखिए, सबसे पहले हम संभावित शिफ्ट की बात करेंगे कि कितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका होगा। जो एग्ज़ाम होगा जिसकी सारी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट कर ली गई है, आपका चुनाव खत्म होने के बाद आपका एग्ज़ाम अब शेष बचा है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे शिफ्ट की संख्या। देखिए, जो भी हमारा एग्ज़ाम अभी हुआ था उस एग्ज़ाम में 4 शिफ्टें थी और वर्तमान में जो एग्ज़ाम होने वाला है भविष्य में उसमें भी 4 शिफ्टें रहने वाली हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ कोई भी अपने मन में डाउट मत रखना कि आपके सभी बच्चों का 50 लाख बच्चों का एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसा कि अफवाहें उड़ रही हैं। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी 4 शिफ्टों में दोबारा फिर से एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का आपका जो मोड कैसा होगा, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होने वाला है, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो भी तैयारियां की गई हैं सारी ऑफलाइन के अकॉर्डिंग की गई हैं। ठीक है, संभावित शिफ्ट 4 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होना है, परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड में होनी है। अब हम संभावित मंथ की बात करेंगे। जैसा कि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, कोई बोल रहा है नहीं नवंबर में होगा, कोई अक्टूबर में होगा, कोई दिसंबर में बोल रहा है, कोई कह रहा है चुनावी भर्ती बन जाएगी 2026 में कंप्लीट होगी। इन सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के निष्कर्ष के लिए आपको संभावित तिथि अगर बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई माह में हो जाएगा। जुलाई, ठीक है, बहुत जल्दी सारी प्रक्रियाएं होंगी। जुलाई माह में आपका एग्ज़ाम जो है होने की पूरी 99.99% संभावनाएं आपकी जुलाई अंत तक हैं। ठीक है, जुलाई अंत से पहले ही हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं आपको इससे डिले की न्यूज़ मिल रही है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना एग्ज़ाम 15 जुलाई के इर्द गिर्द मानना है
और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कट ऑफ के बारे में मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। बहुत सारे लोग कट ऑफ के लिए मैसेज करते हैं, तो मैं कट ऑफ के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ, हमने यहाँ पे एग्ज़ाम की संभावित एग्ज़ाम जो है आपका 15 जुलाई के इर्द गिर्द 15 से 20 या 15 से पहले 10 जुलाई तक हो जाएगा। नवंबर दिसंबर वगैरह में आपका एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हम सेफ स्कोर की बात करने वाले हैं कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सेफ स्कोर के बारे में सर बताइए बताइए बताइए। तो इसके बारे में देखिए, एग्ज़ाम से पहले सेफ स्कोर बता पाना तो पहली बात बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक रफ़ आइडिया दे सकते हैं। जिसके बारे में बात करें, नंबर 1 बात, आपका एग्ज़ाम आपके आसपास है, 2 महीने आपके पास शेष हैं, लगभग आपके पास 60 दिन का समय शेष है, 60 डे का समय आपके पास शेष है, 60-70 दिन मैक्सिमम। अब मैं मानता हूँ जिन्होंने भी पहले तैयारी नहीं कर पाएगी वो लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि पेपर के लेवल में इस बार उछाल होने वाला है, ये चीज़ 100% है। आपको लगेगा कि पेपर वास्तविकता में इस बार अच्छे लेवल का पेपर आया है, ठीक है। तो पेपर के लेवल में उछाल होने वाला है, 19 नहीं 19 20 21 का भी उछाल हो सकता है, बिल्कुल उछाल होगा, ठीक है। तो तैयारी में आपको थोड़ा धार देना है, हर एक चीज़ के लेवल में उछाल होने वाला है। हिंदी की अगर बात किया जाए तो हिंदी के पेपर में कभी कोई उछाल नहीं होता है, लेकिन हिंदी के क्वेश्चनों को ऐसे सेट किया जाता है कि वो आपको देखने में थोड़ा कठिन लगने लगता है, लेकिन वास्तविकता में वो आसान ही होता है। तो वो सेट करने की बात है कि उसमें क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग टाइप से सेट कर दिया जाएगा तो वो आपको कठिन लगने लगेगा, ठीक है। बाकी गणित की बात करें तो गणित जो अभी एग्ज़ाम आपको फरवरी माह में हुआ था उसमें गणित का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हल्का आया था, लेकिन इस बार उछाल होने वाला है, ठीक है। तो आपको तैयारी अपनी बहुत ही बढ़िया ढंग से करनी है। अब हम बात करें किस सब्जेक्ट में आपको कितना लगभग स्कोर आपका सेफ रहेगा। चलिए दोस्तों, हम स्लाइड के माध्यम से हिंदी की बात करें। अगर हिंदी, देखिए हिंदी अगर टफ आती है या आसान आती है, हिंदी में किसी भी टाइप की हिंदी है, हिंदी में आपको अपना स्कोर जो है वो 30+ ही करके आना है। 30 से अगर नीचे है समझिए आप गए, 30+ ही आपको हिंदी में स्कोर अपना रखना है, ठीक है। 30 से नीचे आपका हिंदी में स्कोर अगर अभी भी मॉक टेस्ट में आ रहा है तो आप इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कोई टॉपिक कमज़ोर है। तो आप जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो उसको एनालिसिस ज़रूर करें और जिस टॉपिक में आपका कमी हो उस टॉपिक को ज़रूर दोबारा पढ़ें, ठीक है। अब हम बात करें हिंदी की 30 क्वेश्चन से हिंदी में कम सही नहीं होना चाहिए 100% सिलेक्शन के लिए। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का आपका परीक्षा में लगभग 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो 55 में आपको लगभग 45+ क्वेश्चन सही करने होंगे सिलेक्शन के लिए। 45+ क्वेश्चन यहाँ से आपको सही करने होंगे 100% सिलेक्शन के लिए। दोस्तों बाकी एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोग देते हैं और फिजिकल में भी बहुत जाते हैं, कई लोग फाइनल कट ऑफ में बाहर होते हैं, ये सारी प्रक्रिया प्रॉपर चलती रहती है। तो इन सभी को देखते हुए आपको इतना स्कोर कम से कम करना ही होगा। अगर हम जीके पोर्शन की बात करें, जीके वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ आप आराम से जो टॉपिक उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा टीम पर एक बार डाले गए हैं वहाँ से आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका स्कोर आराम से 20-22 क्वेश्चन बन जाएगा और यहाँ से आपका स्कोर 20+ ही होना चाहिए। जीके वाले पोर्शन में स्कोर 20 के आसपास आपका स्कोर बनना चाहिए, ठीक है। अगर 20 के आसपास बन रहा है आपका, 18 भी बन रहा है तब भी आपका ठीक ठाक है, क्योंकि हमेशा पेपर फरवरी माह की जैसा नहीं आएगा जो आप स्कोर 25-30 कर पाएंगे, ठीक है। पेपर के थोड़ा उछाल होगा जीके में, आप क्वेश्चन आपका 20 के इर्द गिर्द बन जाएगा। अब हम बात करते हैं मैथ वाले पोर्शन की। देखिए मैथ वाले पोर्शन में लगभग आपका 20 क्वेश्चन मैथ का रहता है परीक्षाओं में, ठीक है। अब 20 में से आप अगर 10 भी कर देते हैं, अगर नॉर्मल लड़का 10 करता है तो वो चयन की सीमा में है, वो थोड़ा इधर इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैथ में करने ही करने हैं, ठीक है, 100% निश्चित सिलेक्शन के लिए। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन लगभग आपका 110 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक। और अगर पेपर का लेवल जो है थोड़ा भी ठीक रहता है, जैसा आने की संभावना लग रही है, तो आपका 110 क्वेश्चन में 100% मतलब 110 में 100% सिलेक्शन आपका हो जाने वाला है। अगर पेपर का लेवल जेल वार्डनर फायरमैन की तरह आ गया, फरवरी की तरह नहीं आया, क्योंकि फरवरी का पेपर जो है काफ़ी आसान था तो इसमें कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल थी, लेकिन जो आने वाला पेपर है
वो संभावना के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि पेपर के लेवल में उछाल रहेगा। उछाल रहेगा तो 110 प्लस क्वेश्चन जिसके भी होंगे वो कहीं ना कहीं फाइट में रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका पेपर इजी आ जाता है तो आपको इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और वास्तविकता ये है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब तक एग्ज़ाम पेपर सामने नहीं आ जाता हम कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जेल पुलिस का इतना कम वैकेंसी था, उसके बाद कट ऑफ जो है 180 के आसपास रुका था, 180 के आसपास। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 85 के आसपास ऐसा था, ठीक है। सोचिए तो कहीं ना कहीं अगर पेपर में अगर थोड़ा उछाल हो गया तो कट ऑफ एकदम गिर जाएगी। लेकिन अगर फरवरी जैसा पेपर आता है तो 120 के आसपास की कट ऑफ की बात कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें हम एग्ज़ाम पेपर आने के बाद ही डिसाइड करेंगे। अभी हमने आपको एक रफ आइडिया बता दिया है जैसा कि पेपर आने की संभावना है, ठीक है। इस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिए। बाकी हम सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो बना के लाएंगे कि आपको 30 क्वेश्चन अगर करने हिंदी में 32 क्वेश्चन करने तो आपको किस आधार से करने पड़ेंगे, कैसे कैसे करने पड़ेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम डिटेल से आपको सारी चीज़ें अवगत करा पाएँ। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।